तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 15 अक्टूबर की, साथ ही में दिन है शनिवार का। वही हिंदी तारीख है कृष्णा षष्ठी और महीना चल रहा है कार्तिक का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर। अमेरिकी कंपनी ने मरे हुए आदमी को दोबारा जिंदा करने का दावा किया। 200 शवों को नाइट्रोजन टैंक में रखा गया है। एक शरीर को रखने का खर्चा रहा है 1,65,00,000 रुपए। जी हाँ, पुनर्जन्म के बारे में आपने सिर्फ सुना होगा, लेकिन अमेरिका की एक कंपनी इसे वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने का दावा कर रही है। जानकारी के मुताबिक दरअसल अमेरिका के एरिजोना में 200 लोगों के शव सिर्फ इस आस में रखे हुए हैं कि तकनीक विकसित होने पे उन्हें बीमारी से निजात मिलेगी और वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे। बताया गया है इस तरह दोबारा जीवन मिलने की आस में कई लोगों के शवों को नाइट्रोजन से भरे टैंकों में रखा गया है। साथ ही जानकारी के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को पहचान दिलाने वाले हल्फी भी इसमें शामिल हैं। सन 2014 में लकवे से मौत के बाद से उनका शव यहाँ रखा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, इस तरह से शवों को रखने को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। किसी व्यक्ति की कानूनी रूप से मौत की घोषणा के बाद मरीज के शरीर से खून और अन्य तरल पदार्थ निकाल दिए जाते हैं। इनकी जगह शरीर में एक खास तरह का रसायन भर दिया जाता है जो शरीर को नुकसान पहुँचाने से रोकता है। साथ ही बेहद ठंडे तापमान पर शरीर को कांच जैसा बना दिया जाता है, यानी कि शीशे की तरह। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या सच में आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। देखें अगली खबर। पाकिस्तान में अस्पताल की छत पर 500 शव मिले। आइए बताएं क्या है मामला। जी हाँ, पाकिस्तान के मुल्तान शहर के पंजाब निश्तार अस्पताल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल की छत पे करीब 500 लावारिस शव पड़े मिले हैं। इनके अंदरूनी अंग भी गायब हैं। कई शवों के सीने भी खुले हुए हैं। उनके हार्ट निकाले जाने की भी आशंका है। बताया गया अस्पताल की छत पे मिले शव काफी ज्यादा पुराने हैं, इसी की वजह से वो सड़ चुके हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री के सलाहकार चौधरी जमा गुज्जर ने अस्पताल का दौरा किया था। उन्होंने सभी शवों का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया है। साथ ही हेल्थ अफसरों को जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। इसी बारे में निश्तार मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने डॉन अखबार को बताया है कि छात्र इन शवों का इस्तेमाल मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे थे। छात्र की तरफ से ये भी कहा गया कि शवों का प्रयोग पहले ही किया जा चुका था और उन्हें आगे चिकित्सा उपयोग के लिए हड्डियों और खोपड़ी को निकालने के लिए छत पे रखा गया था। हालांकि दोस्तों अब शवों का इस तरह से मिलना पाकिस्तान को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। वैसे दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है वैसे भी उसकी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं मिलती है। रेबीज, कैंसर की दवाएं, यहाँ तक कि मल्टीविटामिन के लिए भी वो भारत पर ही निर्भर है, यानी कि ये सभी दवाएं भारत की तरफ से दी जाती हैं। देखें अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, वहीं 28 दिसंबर को जारी किया जाएगा रिजल्ट। इसी बीच गुजरात में भी चुनाव हो सकते हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने बीते शुक्रवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। साथ ही आपको बता दें, इसी साल गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने वहां के लिए इलेक्शन शेड्यूल का कोई ऐलान नहीं किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डालने के बाद से नतीजे आने की तारीख 8 दिसंबर के बीच 26 दिन का समय बचा हुआ है। अनुमान के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात में विधानसभा के चुनाव इन 26 दिनों के अंदर कराए जा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। यहाँ सरकार बनाने के लिए 35 सीटों की जरूरत पड़ेगी। पिछले चुनाव यानी कि साल 2017 में भाजपा पार्टी ने 44 सीटों पे जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें मिली थी। इसी की वजह से बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आसानी से बन गई थी। इस बार के चुनाव को लेकर अभी हाल ही में एक सर्वे आया था। सर्वे में जो रिजल्ट आया है, इससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बना सकती है। वहीं सर्वे के मुताबिक गुजरात में भी बीजेपी का पलड़ा भारी रह सकता है। देखें अगली खबर। माँ भारती के सपूत नाम की वेबसाइट हुई लॉन्च। इसके जरिए शहीदों के परिवार को आम आदमी भी कर सकेगा आर्थिक मदद। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित नेशनल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में माँ भारती के सपूत नाम की वेबसाइट लॉन्च की। आपको बता दें, ये वेबसाइट देश के उन नागरिकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए बनाई गई है जो जंग के दौरान शहीद या घायल हुए थे। वेबसाइट के तहत 1000 से ज्यादा घायल जवानों को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है। वहीं एक और जानकारी के मुताबिक अभिनेता अमिताभ बच्चन इसके गुडविल एम्बेसडर हैं, यानी कि आने वाले दिनों में इस वेबसाइट की जानकारी लोगों को जागरूक करते हुए अमिताभ बच्चन की तरफ से दी जाएगी। देखिए अगली खबर। बिना पुरुष के हज और उम्रा पे जा सकेंगी अब महिलाएं। उम्रा के लिए वीजा भी होगा अनलिमिटेड। सऊदी के हज मंत्री बोले, हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। जी हां, सऊदी अरब की सरकार ने हज या उम्रा करने वाली महिलाओं के लिए महरम की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है, यानी कि अब कोई भी महिला बिना महरम हज या उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जा सकती है। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री डॉक्टर तौफीन बिन फौजान अल राबिया ने इसकी घोषणा की है।
साथ ही हज मंत्री के पूर्व सलाहकार रहे फतेह इब्राहिम हुसैन के मुताबिक ये फैसला देश में महिलाओं की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है। देश में परिवहन के साधनों के साथ साथ सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, इसलिए महिलाओं का यहाँ पे आना जाना काफी ज्यादा आसान हो गया है और महिलाएं अकेले घूमते हुए भी सुरक्षित हैं। वैसे भी दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि सऊदी अरब का कानून इस तरह के मामलों में काफी ज्यादा सख्त है। देखें अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले पे कही बड़ी बात, कहा दोनों पक्षों की मर्जी से ही हो सकता है तलाक। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले में बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि भारत में शादी कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यानी कि हो और टूट जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा हम अभी आज शादी और कल तलाक के पश्चिमी मानकों तक नहीं पहुंचे हैं, यानी कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पे शादी नहीं टिकती है और बड़ी तेजी के साथ शादी और तलाक होता है। यानी कि कोर्ट के कहने का मतलब था कि अभी हमारे देश में ऐसे हालात नहीं हुए हैं। इसीलिए एक विवाह में जब पत्नी चाहती है शादी बरकरार रहे, तो ऐसे में पति की याचिका पे विवाह भंग करने के लिए कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो ये कहा गया कि अगर कोई पति तलाक लेना चाहता है लेकिन पत्नी इसके लिए राजी नहीं है तो तलाक नहीं हो पाएगा। कोर्ट में ऐसे ही एक केस की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान पति बार बार कोर्ट से शादी को रद्द करने की गुहार लगाता रहा। हालांकि पत्नी ने इस दौरान कहा कि उसने इस शादी के लिए कनाडा में अपना सब कुछ छोड़ दिया है। इसी की वजह से देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल केवल तभी किया जा सकता है जब विवाह के दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग हो रहे हों। देखें अगली खबर। पति ने दिया करवा चौथ का गिफ्ट, करा दी प्रेमी से शादी। पत्नी ने कहा था किसी और से प्यार करती हूँ, पंचायत में शादी कराकर कहा खुश रहना। जी हाँ, बिहार के भागलपुर से करवा चौथ पर एक अनूठा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की प्रेमी के साथ शादी करवा दी। दरअसल करवा चौथ से पहले पत्नी ने पति से कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। इसके बाद पति ने गांव के सरपंच और मुखिया को बुलाया और गांव वालों के सामने पत्नी की उसकी प्रेमी से शादी करा दी। आपको बता दें, महिला को उसके पति से 4 बच्चे भी हैं। वहीं जब शादी वगैरह हो गई तो विदाई के समय पति ने पत्नी से कहा कि तुम जाओ और खुश रहना, मैं 4 बच्चों को पाल लूंगा। आपको बता दें, 4 बच्चे की उम्र महज 2 साल से 8 साल के बीच में है। व्यक्ति की पत्नी पूजा ने शादी के बाद पूरे गांव वाले के सामने कबूला है कि उसे अपने पति से कोई जायदाद नहीं चाहिए। साथ ही महिला ने कहा कि वो न ही कभी बच्चों को अपने पास रखने की जिद करेगी। देखिए अगली खबर। फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा ज्ञानवापी विवाद, शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच से वाराणसी कोर्ट ने कर दिया है इनकार। जी हां, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग नहीं होगी। वाराणसी की कोर्ट ने इसे छेड़छाड़ करने से मना कर दिया है। इसी की वजह से हिंदू पक्ष अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दोस्तों, ये पूरा मामला कुछ यूँ है कि 4 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की वैज्ञानिक जाँच करने की मांग की थी, यानी कि कार्बन डेटिंग कराने के लिए कहा था। अगर आप कार्बन डेटिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि कार्बन डेटिंग के जरिए किसी भी चीज के बारे में ये पता लगाया जाता है कि वो कितनी पुरानी है। हालांकि वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में जो एक शिवलिंग जैसी चीज मिली है, यानी कि जो देखने में थोड़ी थोड़ी शिवलिंग जैसी लगती है, उसकी कार्बन डेटिंग कराने से इनकार कर दिया है। इसी की वजह से जो हिंदू पक्ष है वो अब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वहीं वाराणसी कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई आने वाले 17 अक्टूबर को होगी। देखें अगली खबर। दिल्ली सरकार छठ त्योहार पे खर्च करेगी 25 करोड़ रुपए, 1100 स्थानों पे लगाए जाएंगे टेंट, पानी से लेकर पावर बैकअप तक की होगी व्यवस्था। जी हां, दिल्ली सरकार इस साल छठ पूजा पर 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसकी घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक 30 से 31 अक्टूबर तक दिल्ली में इस बार 1100 स्थानों पर छठ की पूजा की जाएगी। इन स्थानों पर टेंट, पावर बैकअप, टॉयलेट, सीसीटीवी, एलईडी स्क्रीन, साथ ही में पानी और फर्स्ट एड जैसी सुविधाओं पर ये पैसे खर्च किए जाएंगे। साथ ही इसी बारे में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से सार्वजनिक तौर पे छठ पूजा नहीं मनाई जा सकी है। इस बार बड़े स्तर पे छठ पूजा मनाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही केजरीवाल ने कहा हम सभी साथ मिलकर छठ मैया से आशीर्वाद मांगेंगे और सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। देखें अगली खबर। लगातार 18वें महीने डबल डिजिट में रही थोक महंगाई, हालांकि सितंबर के महीने में घटकर 10.70% पे आ गया है। जी हां, बीते सितंबर के महीने में थोक महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन यानी कि WPI 10.70 पे आ गई है। इससे पहले ये अगस्त के महीने में 12.41% और जुलाई में 13.93% पर थी। यानी कि जो थोक महंगाई है वो महीने दर महीने कम हो रही है। हालांकि रिटेल यानी कि जो खुदरा महंगाई है वो महीने दर महीने बढ़ रही है। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि बीते सितंबर के महीने में भी खुदरा महंगाई बढ़ी है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि खुदरा में कौन कौन सी चीजों के दाम बढ़े हैं। देखिए अगली खबर। पैक पराठों पे लगेगा 18% GST। वाडीलाइट इंडस्ट्री ने रोटी के बराबर 5% टैक्स लगाने की मांग की थी। हालांकि गुजरात AAAR ने कहा कि दोनों में काफी फर्क है। जी हाँ, गुजरात अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी कि AAAR ने पैक पराठों पे 18%
18% GST लगाने का फैसला किया है। वहीं पराठों के मुकाबले रोटी पर 5% ही GST लगेगा। एक कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्री ने इस बारे में शिकायत की थी कि पराठों पर 18% का GST नहीं लगना चाहिए। लगभग 20 महीने तक ये मामला चला, लेकिन कंपनी के हक में फैसला नहीं आ पाया। इसी की वजह से अब पैक पराठों पर यानी कि खाने वाली चीज पर 18% का GST लगेगा। जानकारी के मुताबिक इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराठों पर लगने वाले एक्स्ट्रा GST का विरोध किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि खाने पीने की चीजों पे तो अंग्रेजों ने भी इतना टैक्स नहीं लगाया था साथ ही केजरीवाल ने कहा, इस देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा इतना ज्यादा GST है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे कम करना चाहिए और लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलवाना चाहिए। दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि देश में महंगाई बढ़ने का कारण क्या है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वैसे आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कई सारे खाने पीने की चीजों पे भी GST लगाया गया। तो क्या आपको भी लगता है कि GST लगाने के कारण महंगाई बढ़ रही है? वीडियो को देखने के बाद अपनी पर्सनल राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। देखिए अगली खबर। एकता कपूर को OTT पर अश्लील कंटेंट परोसने के लिए लगाई गई फटकार। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर एकता कपूर को OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट परोसने के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने एकता कपूर पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप आज के युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा, आपकी बनाई वेब सीरीज यूथ को बिगाड़ने का काम कर रही है। आसान सी भाषा में समझाएं तो पूरा मामला ये है कि एकता कपूर के खिलाफ बिहार के बेगूसराय में एक पूर्व सैनिक शंभू कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। कुमार ने ट्रायल कोर्ट में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया था कि एकता कपूर के OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज XXX के सीजन 2 में एक सैनिक की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक सीन दिखाए गए हैं। इससे सैनिकों के परिवार की भावनाएं आहत हुई हैं। इसी मामले में कोर्ट ने एकता कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। इसी केस में राहत पाने के लिए एकता कपूर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हालांकि उन्हें वहां से भी फटकार लगाई गई। देखिए अगली खबर। बीते 48 साल में जंगली जीवों की आबादी 69% घटी। इसके कई कारणों में से 2 बड़े कारण हैं, क्लाइमेट चेंज और जंगल की कटाई। 5000 से ज्यादा प्रजातियों पे की गई है रिसर्च। जी हां, साल 1970 से 2018 के बीच दुनिया में वन्य जीवों की आबादी में 69% की गिरावट दर्ज हुई है। आपको बता दें, ये खुलासा हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में हुआ है। इन जीवों में स्तनधारी जानवर, पक्षी, रेप्टाइल्स, मछली, कई और प्रजातियां शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक भारत में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला है। यहाँ 48 साल में मधुमक्खियों समेत मीठे पानी में रहने वाले कछुओं की 17 प्रजातियों की पॉपुलेशन घटी है। इस बारे में जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि वन्य जीवों की आबादी तेजी से कम होने के पीछे 6 बड़े कारण हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण का बढ़ना, एग्रीकल्चर, वहीं लकड़ी के लिए जंगल की कटाई, साथ ही हमलावर प्रजातियां शामिल हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में एक अन्य रिसर्च की माने तो फिलहाल इंसान हर मिनट 27 फुटबॉल मैदान जितने जंगलों को काट रहा है। यानी कि दुनिया भर में केवल 1 मिनट में जंगल का इतना बड़ा हिस्सा काटा जा रहा है। देखिए अगली खबर। आज 15 अक्टूबर 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 15 अक्टूबर को पश्चिमी हिमालय में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, साथ ही में मध्य प्रदेश में, साथ ही में पश्चिम बंगाल के भी अधिकांश हिस्सों में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है, यानी कि बारिश नहीं होगी। वहीं मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, रोयल सीमा में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पे भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा तटीय उड़ीसा में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंतरिक उड़ीसा में, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, साथ ही लक्षद्वीप में, असम के भी कुछ हिस्सों में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और मणिपुर में भी हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा भी उत्तरी छत्तीसगढ़ में, गंगे पश्चिम बंगाल में और झारखंड में भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर। हरियाणा की चुनावी जंग में राम रहीम की हुई एंट्री। आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनावों से पहले डेरा मुखी को 40 दिन की पैरोल मिली। जी हरियाणा में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव और पंचायत चुनावों में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख यानी कि राम रहीम की भी एंट्री हो गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिल गई है, यानी कि जेल से बाहर रहने की अनुमति। बताया गया पैरोल के दौरान वो यूपी के बागपत आश्रम में रहेगा। इसके अलावा राजस्थान के आश्रम का भी विकल्प खुला है। हालांकि राम रहीम सिरसा आश्रम में आना चाहता था, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। आपको बता दें, इससे पहले भी राम रहीम को फरवरी 2022 और जून 2022 में पैरोल मिली थी। अब तक राम रहीम को 51 दिन की छुट्टी मिल चुकी है और अब फिर से उसे 40 दिन की छुट्टी दी गई है। देखें अगली खबर। अगले साल एशिया कप खेलने पाकिस्तान जा सकता है भारत। बीसीसीआई ने दिखाई है हरी झंडी। आखिरी बार 2008 में ऐसा हुआ था।
जी हाँ, टीम इंडिया अगले साल पाकिस्तानी सरजमी पे खेल सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि भारतीय टीम एशिया कप खेलने अगले साल पाकिस्तान जाएगी। आपको बता दें, टीम इंडिया ने पाकिस्तान में 2008 में आखिरी मुकाबला खेला था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक BCCI यानी कि इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने का प्लान बनाया है। आपको बता दें, ये टूर्नामेंट अगले साल पाकिस्तान में खेला जाना है। हालांकि टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने का काम सरकार से क्लियरेंस मिलने के बाद ही संभव हो पाएगा। फिलहाल ये BCCI के एजेंडा में शामिल है। इस पर 18 अक्टूबर को होने वाली AGM में चर्चा होगी। तो आने वाले दिनों में अगर सरकार की तरफ से परमिशन मिल जाएगी तो साल 2008 के बाद आपको टीम इंडिया एक बार फिर से पाकिस्तान में खेलती हुई नजर आएगी। देखें अगली खबर। सौरव गांगुली दूसरी बार बनना चाहते थे BCCI प्रेसिडेंट, हालांकि बोर्ड के अधिकारियों ने नहीं दिया साथ। वहीं IPL के चेयरमैन भी नहीं बने। जी हां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI को अब नया अध्यक्ष मिलना लगभग तय हो गया है। मौजूदा BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की जगह 1983 वर्ल्ड कप की विजेता टीम के सदस्य रहे रोजर बिन्नी नए अध्यक्ष बन सकते हैं। आपको बता दें, सौरव गांगुली ने साल 2019 में ये पद संभाला था। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सौरव गांगुली दूसरी बार BCCI के अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन अभी हाल ही में मंगलवार को मुंबई में हुई बोर्ड मीटिंग में अलग अलग राज्यों के बोर्ड से आए प्रतिनिधि इसके पक्ष में नहीं थे। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, BCCI की परंपरा है कि पुराना अध्यक्ष नए अध्यक्ष के नाम को प्रस्तावित करता है, लेकिन सौरव गांगुली ने ऐसा नहीं किया। इसी की वजह से ये माना जा रहा है कि सौरव गांगुली फिर से BCCI के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष बनना चाहते थे। हालांकि जो हालात है, ऐसा नहीं लगता है कि वो दोबारा बन पाएंगे। देखें अगली खबर। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नमाजियों पे किया गया हमला। मस्जिद में घुस के तोड़फोड़ और मारपीट की, फिर ताला लगा के फरार हुए दबंग। FIR हुई है दर्ज। जी, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद पे हमला किया और नमाजियों से मारपीट की। वहीं जब मस्जिद के बाहर लोग जमा होने लगे तो आरोपी मौके से भाग गए। इस दौरान काफी ज्यादा हंगामा हुआ। इन शॉर्ट में कहें तो पूरा मामला यह है कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम के पटौदी कस्बा में पड़ने वाले गांव भोड़ा कला में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। गांव में ही एक मस्जिद बनी हुई है। आरोप है कि अभी हाल ही में बुधवार देर शाम भोड़ा कला स्थित इबादतगाह में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। इसी दौरान 10 से ज्यादा लोगों ने मस्जिद पे हमला कर दिया। साथ ही नमाज पढ़ रहे नमाजियों के साथ मारपीट करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वहीं मस्जिद में रखी कुर्सियों को भी तोड़ दिया, जिसके बाद अब तनाव का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों, आज 15 अक्टूबर 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।